चलो आज बात करते हैं द कश्मीर फाइल की। अभी कश्मीर फाइल है क्या? सबसे पहले बता दूं कि ये एक मूवी है, बट इसे आप मूवी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक सच्चाई है जो हमारे देश के नेताओं ने हमसे छुपाया है, जो हमारे देश के मीडिया ने हमसे छुपाया है। जो बहुत ज़्यादा सेकुलर बनते थे ना, हमारे जो नेता थे बहुत ज़्यादा सेकुलर बनते थे। एक्चुअली इन लोगों का सेकुलरिज्म जो है ना वन साइडेड होता है। वन साइडेड मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस समय हिंदू पंडितों के ऊपर इतने अत्याचार हुए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या मैंने मूवीज में देखा। मैं मूवी को रिवील नहीं करूंगा, कुछ सीन्स बताऊंगा। औरतों के सामने उनके बच्चों को काट दिया गया। ये सोच लो, औरतों का रेप हुआ, हस्बैंड के सामने वाइफ का रेप हुआ, और किसी लेडी के बच्चे को उसके सामने काट दिया गया। 21 पंडितों को बैठा के एक साथ गोली से भून दिया गया, जिसमें 2 बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी और बूढ़े लोग थे। आप सोच सकते हो किस लेवल की बर्बरता है। मतलब ये करने में ना, सही बता रहा हूं ना, ये लोग अंग्रेजों और मुगलों से भी एक स्टेप आगे चले गए थे, जो कि ये भारतवासी थे, ये इंडियंस थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे, ये अफगानिस्तानी नहीं थे, ये अंग्रेज नहीं थे, ये मुगल नहीं थे, ये किसी और कंट्री से आए लोग नहीं थे। ये हमारे बीच में रहने वाले लोग थे। ये आजाद भारत की बात है, क्योंकि भारत जो है 1947 में आजाद हो गया था। ठीक है, ये आजाद भारत की बात है। ये हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, हमारे साथ खेलते थे, वो लोग थे। ये कोई दूसरे देश की सेना नहीं थी जो हमारे देश आई, हमें मारी, हमें काटी, हमारे बच्चों को मारी, हमारे बेटी बहनों माओ को मारा। बाहर के लोग नहीं थे, ये हमारे साथ थे, हमारे साथ रहते थे। ठीक है, उन्होंने किया। अगर ये अंग्रेज होते, अगर ये कोई कहीं और से आए होते, तो एक बार समझ में आता यार कि बाहर के लोग हैं। मारना फिर भी ठीक है, मान लो आप मार देते हो किसी को, गोली से भून दिए, पूरा मार दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे जालियांवाला बाग में सबको भून दिया। ठीक है, गलत तो है, लेकिन इन लोगों ने जो लेवल दिखाया ना, बर्बरता की जो लेवल है ना यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है। इनसे बर्बर कोई हो ही नहीं सकता। लिटरली इनको आप ह्यूमन बोल ही नहीं सकते यार। जानवर भी ऐसे नहीं करता है यार, जानवर भी नहीं करता है। जानवर अगर किसी को मारता है ना, तो पेट भरने के लिए मारता है, बिना मतलब का वो नहीं मारता है। लेकिन इन्होंने बिना मतलब, बस रिलीजन के आधार पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिया था हिंदू पंडितों को। आप रिलीजन चेंज कर लो, आप कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, या मर जाओ। उन्होंने ऐसे नारा जो लगाया था कि कश्मीर में हिंदू पंडित नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी औरतें, उनकी बेटियां, उनकी बहनें रह सकती हैं। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब क्या गंदा सोच है यार, क्या गंदा सोच है। इस लेवल की बर्बरता हुई थी। मैंने बताया ना कि मतलब माँ के सामने उसके बच्चे को काट दिया गया, हा? फिर उसके खून से सना हुआ खाना खिला दिया गया, लड़की का रेप कर दिया गया। एक नहीं, मतलब कितनों ने रेप किया। समझ पा रहे हो आप लोग किस लेवल की बर्बरता है? अंग्रेज भी ऐसे नहीं कर पा रहे थे यार। मतलब दे आर नॉट, डेफिनेटली दे आर नॉट ह्यूमन, बट दे आर लिविंग विथ अस। वो हमारे साथ रहते थे, उन्होंने ऐसा किया। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहता हूं, ये हिस्ट्री की बात नहीं है, दिस इज नॉट द हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये आजादी की बात है, 1990 की बात है, तो हिस्ट्री तो है नहीं, 20-25 साल पहले की बात है। ठीक है, लेकिन हमारे जो नेता थे, हम उनसे ज्यादा बर्बर इन नेताओं को मानते हैं, क्योंकि इन नेताओं ने हमसे ये बातें छुपाई। हमारे मीडिया ने इन बातों को हमसे छुपाया। अभी बहुत लोग सेकुलर बनते हैं कि अत्याचार हुआ, ये हुआ, बहुत चीज हुआ, मतलब बहुत चीज। ये लोग थोड़ा सा हो जाता ना, तो इसमें हल्ला मचा देते हैं कि इनटॉलरेंस हो गया है, असहिष्णु हो गया है। ठीक है,
अभी एक कोई मतलब हुआ था ना, ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर में जो पत्थर मारते हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है इसलिए पत्थर मारते हैं। यार हिंदू पंडितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, उन्होंने तो किसी को जाके पत्थर नहीं मारा। तुम्हें एक कांटा गड़ता है तो तुम्हें आवाज मतलब दर्द होता है, यहाँ पे पूरा मतलब भाला भोग दिया गया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो अभी भी बाहर मतलब शरणार्थी या फिर मतलब दर बदर ठोकर खा खा के रह रहे हैं कई। फिर भी उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाया। सोच सकते हो आप, समझ सकते हो कि क्या पेन वो लोग लेके घूम रहे हैं। मैं थिएटर में था, ऑलमोस्ट सभी लोग लिटरली क्राई कर रहे थे। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ओन इमोशंस। समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक्चुअली ये फिल्म नहीं है, क्योंकि फिल्म जो रहती है ना उसमें ज्यादातर मसाला वसाला लगा के बना दिया जाता है, कहानी को दूसरे तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, जिसमें बॉलीवुड माहिर है। एक्चुअली बोलेंगे तो अग्निहोत्री जी बॉलीवुड की हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग बनाया है, मतलब उनसे हट के, क्योंकि किसी में गट्स नहीं है यार इन टॉपिक को छेड़ने का। किसी में गट्स नहीं है बॉलीवुड में। आज तक उन्होंने केवल झूठ दिखाया बॉलीवुड में, सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है उनमें। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, कि आप जाके इस मूवी को देखो। अगर नहीं देखोगे तो आगे से कोई सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं करेगा। आई एम नॉट promoting his movie, I am promoting the truth. Please go and watch. And what do you think about this? Let me know in the comment box. और मेरे हिसाब से सभी को ये जानने की जरूरत है, आपको, आपके बीवी को, आपके बच्चे को, सबको। जय हिंद।